Hello everyone, once again a very warm welcome to this YouTube channel. My name is Devanshu Monga and I am a senior research fellow at Central University of Himachal Pradesh. In this series we are learning how do we search on Scopus, and this is the part 5 of our series. In the earlier videos we have already discussed about Boolean operators, wildcards, proximity operators and the order of precedence. In this video we are going to learn about the basic filtering that is available on Scopus. With the help of that we can refine our results basically. So this might be the last part of our series, because after that I don't think so that there is anything left that needs to be covered in the basic portion of this series. So this series is about the basic search on Scopus. We have talked about the basic tools or the basic operators that are available to us, with the help of which we can basically enhance our search, or results are more comprehensive kind of, like with the help of these filters or the operators. So this is the last part, and in this part we are going to learn about the basic filtering process. So let's just start it. Now I'm not gonna talk about more on the previous topics which we have already covered. If you haven't watched our previous videos, I suggest you to watch those videos to have a better understanding of the operators which we have already discussed. In this video we are going to learn about the basic filtering that is available on Scopus. इस बेसिक फिल्टरिंग के साथ हम अपने Scopus के रिजल्ट्स जो भी हमारे सर्च के रिजल्ट्स आए हैं Scopus से, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के फिल्टर्स अवेलेबल हैं Scopus पर, और उन फिल्टर्स के जरिए हम अपने रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं. That we are going to learn in this video. So I just quickly explain these things. So हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ कंज्यूमर बिहेवियर. I'm gonna use the double quotes here because it will search a combination. If you don't know about the use of this double quote, I suggest you to watch our previous videos in which we have talked about the wildcards. So अब मैंने कंज्यूमर बिहेवियर लिख लिया यहाँ पे. अब कंज्यूमर बिहेवियर को अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स मेरे पास उन सारे डॉक्यूमेंट्स के होंगे जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर होगा, इकट्ठा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करा है. ठीक है, तो बेसिक से एक कीवर्ड से हम फिल्टरिंग को समझने वाले हैं. अब ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में. यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है? यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है फिल्टर्स. ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये फिल्टर्स अवेलेबल हैं. अब ये फिल्टर्स क्या हैं? यहाँ पर हमारे पास ईयर का फिल्टर अवेलेबल है. इन फिल्टर्स के साथ हम अपने रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं. जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, लाइक यहाँ पर जो अर्लियर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट कर दूँ, डेट ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास अर्लियर डॉक्यूमेंट आ जाएगा. तो हमारे पास इस क्वेरी का जो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट आया है वो 1936 का आया है. अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट जो हमारे पास इस क्वेरी का आया है वो 1936 का, मतलब ये जो रेंज है हमारी, ये 1936 से स्टार्ट हो रही है. और एंड कहाँ पे हो रही है? तो न्यूएस्ट अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2026 का हमारे पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आया है. अगर मुझे लेट्स सपोज मुझे लास्ट के 10 साल के डॉक्यूमेंट देखने हैं, या मुझे लास्ट के 15 साल के 20 साल के डॉक्यूमेंट देखने हैं, मुझे कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पता है और मुझे सिर्फ उसके बाद के डॉक्यूमेंट देखने हैं, कोई ऐसा इवेंट है उसके बाद के मुझे डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर उस ईयर को टाइप कर दूँगा. लेट्स सपोज मुझे 2000 के बाद के डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो मैं यहाँ पर 2000 टाइप कर दूँगा, एंड मैं यहाँ पर फिल्टर कर दूँगा अपने रिजल्ट्स को. तो अब मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो 2000 से लेके 2026 तक के हैं, और वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मेरे जो है यहाँ पे कम हो गए हैं. ऑलराइट, इसी तरह से हमारे पास और बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे ऑथर नेम. अगर आपको किसी स्पेसिफिक ऑथर के डॉक्यूमेंट देखने हैं तो आप यहाँ पर ऑथर नेम का फिल्टर लगा सकते हैं. अगर आपको सब्जेक्ट एरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर. वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज़ करते हैं. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं Scopus पे, Scopus हर सब्जेक्ट को कवर करता है. अब हमें सिर्फ उस सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट देखने हैं जो हमारे सब्जेक्ट से अलाइन करते हैं. जैसे मेरे सब्जेक्ट से अगर बिजनेस एंड मैनेजमेंट अलाइन करता है, इकोनोमेट्रिक्स और फाइनेंस अलाइन करता है, तो मैं सिर्फ इसके डॉक्यूमेंट्स को देखूंगा, मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखूंगा. मैं साइंसेस के डॉक्यूमेंट, जो कोर साइंसेस के डॉक्यूमेंट्स, उनको नहीं देखूंगा. ऑलराइट,
तो ये आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग देखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, जो भी आपका डोमेन है, कोर डोमेन है, अगर आपका साइंसेस का डोमेन है तो आप साइंसेस के डॉक्यूमेंट देखेंगे, अगर आपका बिजनेस एंड मैनेजमेंट का डोमेन है तो आप उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ से सब्जेक्ट एरिया से भी फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट एरिया लगाएंगे तो वो आपके डोमेन से अलाइन ही नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है, अगर कंप्यूटर साइंस के डॉक्यूमेंट, जो कंप्यूटर साइंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टॉपिक अगर आपके टॉपिक से अलाइन कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। ऑलराइट, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर डोमेन, बट अवर यू आर रिसर्चिंग you have to like select those subject areas that are aligned with your domain. Alright, तो सब्जेक्ट फिल्टर हो गया यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या फिल्टर है, डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं स्कोपस में, जैसे आर्टिकल है, बुक चैप्टर हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, और बहुत तरह के डॉक्यूमेंट टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एडिटोरियल है, नोट है, कॉन्फ्रेंस रिव्यू है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हैं। अगर मोस्टली हम आर्टिकल्स को सिलेक्ट, सॉरी आई डोंट नो व्हाई वीडियो बनाती मुझे हिचकी आने लगती है। तो हम डॉक्यूमेंट टाइप में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट, किस तरह के डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। अगर हमें आर्टिकल चाहिए तो हम आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं, बुक चैप्टर चाहिए तो हम बुक चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंट टाइप में हम फिल्टर लगा सकते हैं। देन वी कैन हैव अ फिल्टर ऑफ सोर्स टाइटल। अगर आपको स्पेसिफिक जर्नल के ही डॉक्यूमेंट देखने हैं या स्पेसिफिक 2-3 जर्नल्स के आपको डॉक्यूमेंट, सोर्स के आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो आप वहाँ पर उस जर्नल का या उस सोर्स का भी फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, जर्नल ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग। तो इन जर्नल्स के अगर आप पेपर देखना चाहते हो, इस सोर्स के अगर आप पेपर देखना चाहते हो तो आप इस सोर्स का फिल्टर लगा सकते हैं। ऑलराइट, देन पब्लिकेशन स्टेज। अब यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं। फाइनल, जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आर्टिकल इन प्रेस। अब एक नया यहाँ पर ये फिल्टर आया है, आर्टिकल इन प्रेस वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्ट हो चुके हैं लेकिन पब्लिश नहीं हुए अभी। ठीक है, जर्नल ने एक्सेप्टेंस दे दिया है ऑथर्स को कि आपका आर्टिकल फाइनल स्टेज से एक्सेप्ट हो चुका है, अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है ऑनलाइन। ऑलराइट, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं। बेसिकली हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे क्योंकि जो एक्सेप्ट हो चुका है वो पब्लिश भी तो होगा वो। तो अगर हम अपनी सर्च को इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। फिर कीवर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स आपके सब्जेक्ट से अलाइन हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल ही आपके सब्जेक्ट से हटके हो सकते हैं। तो अगर आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास लिमिट टू का ऑप्शन है। लिमिट टू मतलब मैं सिर्फ, अगर मैंने सेल्स सिलेक्ट किया तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ सेल्स पे लिमिट हो जाएंगे, बाकी सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ तो सेल्स एक्सक्लूड हो जाएगा और बाकी सारे आएंगे मेरे पास। ठीक है, 2 ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ मैं, लिमिट टू भी कर सकता हूँ। सेल्स को सिलेक्ट करके अगर मैंने एक्सक्लूड कर दिया तो मेरा जो सर्च है उससे सेल्स एक्सक्लूड हो जाएगा, मेरे डॉक्यूमेंट से सेल्स एक्सक्लूड हो जाएगा। और अगर मैंने सेल्स को सिलेक्ट करके लिमिट टू कर दिया तो मेरे पास सिर्फ सेल्स रह जाएगा और बाकी सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। मेरी जो सर्च है वो सेल्स पर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये हर फिल्टर के साथ हमारे पास ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है नीचे। ऑलराइट, उसके बाद एफिलिएशन। अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो आप एफिलिएशन का फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। फंडिंग स्पॉन्सर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर फंडिंग स्पॉन्सर का भी आपको कोई स्पेसिफिक आपको स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट देखना है तो आप उस स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, कंट्री टेरिटरी, आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की रिसर्च कर रहे हैं तो उस कंट्री के आप फिल्टर यूज़ करके उस कंट्री के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। सोर्स टाइप में अब यहाँ पर जर्नल के आर्टिकल्स हैं, बुक के आर्टिकल्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं, बुक सीरीज़ के आर्टिकल्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सोर्स टाइप में किस सोर्स को लेके चलते हैं। अगर आप जर्नल के सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मोस्टली आर्टिकल्स आएंगे ऊपर। ऑलराइट, क्योंकि जर्नल के आर्टिकल्स आएंगे, आपके पास एडिटोरियल भी आ सकते हैं, तो मोस्टली वो आर्टिकल या वो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स आएंगी जो जर्नल में पब्लिश्ड होती हैं। जो बुक करोगे आप तो आपके पास वो मैन्युस्क्रिप्ट्स आएंगी जो सिर्फ बुक में पब्लिश्ड होती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप सोर्स का भी फिल्टर लगा सकते हो। देन आप लैंग्वेज का फिल्टर लगा सकते हो, किस लैंग्वेज में आपको आर्टिकल देखने हैं। मोस्टली हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी नेटिव लैंग्वेज से आपको आती है कोई नेटिव लैंग्वेज और अगर आप उसके डॉक्यूमेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उस लैंग्वेज का फिल्टर लगा के भी यहाँ पर उस लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट, ओपन एक्सेस। अब यहाँ पर 5 कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बिल्कुल सारे ही ऑल ओपन एक्सेस हैं, इस कैटेगरी में वो सारे ओपन एक्सेस आर्टिकल्स आ जाएंगे।
ग्रीन ओपन एक्सेस है, गोल्ड ओपन एक्सेस है, हाइब्रिड गोल्ड ओपन एक्सेस है और ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं ओपन एक्सेस की, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जनरली आपको बता दूं, गोल्ड ओपन एक्सेस के वो आर्टिकल्स हैं जो आपको सब्सक्राइब करने होंगे, वो ओपन एक्सेस नहीं होंगे। गोल्ड के आर्टिकल्स हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ग्रीन ओपन एक्सेस के वो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब गोल्ड और ग्रीन ये दोनों एंड हैं। गोल्ड मतलब आपको प्योरली पेमेंट देना पड़ेगा और ग्रीन मतलब बिल्कुल फ्री, ठीक है। हाइब्रिड और ब्रॉन्ज ये उसके बीच में आ गए। हाइब्रिड मतलब ऐसे जर्नल जो ओपन भी पब्लिश करते हैं और पेमेंट वाले भी पब्लिश करते हैं, ओपन पब्लिश करते हैं और फ्री वाले भी पब्लिश करते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, यहाँ से भी आप फिल्टर लगा के और अपनी कैटेगरी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ फिल्टर्स हैं, बेसिक फिल्टर, जिनका हम स्कोपस पर यूज़ करते हैं और हम अपनी सर्च को रिफाइन करते हैं। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, इन फिल्टर से जब भी हम फिल्टर यूज़ करेंगे तो हमारी जो सर्च है वो रिफाइन होगी। रिफाइन का मतलब है हम कंज्यूमर बिहेवियर लेके चल रहे थे। देखो मैं यहाँ पर अगर क्लियर करता हूँ, तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर लेके चल रहे थे तब हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट थे जो वो थे 55,538। जैसे जैसे हम फिल्टर लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो ये सर्च है ये रिफाइन होती जाएगी और हमारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारे हैं वो कम होते जाएंगे क्योंकि हमारी सर्च यहाँ पर रिफाइन हो रही है ना, तो नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे कम हो रहे हैं। ईयर का फिल्टर लगाऊंगा कम हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट टाइप, सोर्स टाइटल, ये जैसे जैसे फिल्टर मैं यूज़ करता जाऊंगा वैसे वैसे हमारे रिसर्च जो है वो रिफाइन होती जाएगी और हम एक ब्रॉड एरिया से हम एक निश एरिया में घुसते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम स्कोपस पर बेसिक फिल्टरिंग को यूज़ करके अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को इन्हेंस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज। इन दिस सीरीज वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक सर्च स्किल्स कि हम स्कोपस पर कैसे सर्च कर सकते हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी तरह रिसर्च की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।